नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, होल स्टडी पॉइंट की तरफ से सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से एमएड प्रवेश परीक्षा का जो सामान्य अध्ययन है उसका प्रैक्टिस सेट 5। इसके अंतर्गत दोस्तों सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चंस इसको प्रैक्टिस सेट में होल स्टडी पॉइंट द्वारा जो प्रोवाइड करवाया जाता है, हर एक क्वेश्चन जो होता है एमएड प्रवेश परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के लेवल के अकॉर्डिंग होता है। दोस्तों, यहाँ पे जो है जो भी क्वेश्चन शामिल किया जाता है संभावित प्रश्न की तरह जो है उसको शामिल किया जाता है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है। देखिए फर्स्ट प्रश्न है, जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है। तो जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई पूछा जा रहा है। कोशिका, ऊतक, रक्त और डी विकल्प दिया गया है हड्डी। तो मित्रों इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कोशिका जो होती है जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। उपग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है। साथी, सहचर, ए एवं बी दोनों और डी है ऊपरी ग्रह। तो दोस्तों उपग्रह का जो शाब्दिक अर्थ है साथी भी होता है और सहचर भी होता है। इस तरह से विकल्प क्या होगा, सी सही उत्तर होगा। और जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुवांशिकता की इकाई है डीएनए, आरएनए, जीन और डी विकल्प दिया गया है गुणसूत्र। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा, जीन जो होता है अनुवांशिकता की इकाई होता है। अनुवांशिकता की इकाई क्या है, जीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। पुनरावृत्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया था अर्नेस्ट हेकल ने, लैमार्क ने, डार्विन ने और डी विकल्प दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी। डार्विन जो था पुनरावृत्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया था। डार्विन जो थे पुनरावृत्ति सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों क्या है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ स्थित है। प्राग में, जेनेवा में, रोम में और डी दिया गया बर्लिन में। तो मित्रों इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है रोम में, सॉरी दोस्तों प्राग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, प्राग में। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग, वहीं पे जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड है मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, सी विकल्प है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और डी है औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। तो मित्रों इसका सही उत्तर है विकल्प सी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड और आपका गुजरात और नागालैंड। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी। नागालैंड में जो है स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, जैसे झूम की खेती, ये स्थानांतरित कृषि में आती है झूम की खेती। और कौन कौन से राज्यों में होती है, तो दोस्तों नागालैंड, असम, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों में जो है स्थानांतरित कृषि प्रचलित है और उसका उदाहरण क्या है, झूम की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर मैं बता दूं विलियम जेम्स। विलियम जोन्स जो था अंग्रेजी में अनुवाद किया था अभिज्ञान शाकुंतलम का। किस में अनुवाद किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने, राजा राज ने, राजेंद्र ने और कोलोत्तुंग ने। तो दोस्तों जो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण राजा राज ने किया था। किसने किया था, राजा राज ने। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। रंजकहीनता, रतौंधी, हीमोफीलिया और डी विकल्प दिए गए हैं वर्णांधता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी,
रतौंधी जो है आनुवांशिक रोग नहीं है, यह किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में और डी विकल्प दिया गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी। उस समय जो है जीडीपी निर्धारित कितना किया गया था? 9%। 9% जीडीपी निर्धारित किया गया था और 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 2007 से लेकर के 2012 तक की अवधि जो थी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? एमजी रनाडे, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर और डी विकल्प दिया गया है बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो थे एमजी रनाडे थे, महादेव गोविंद रनाडे। और इन्होंने जो है महादेव गोविंद रनाडे जो थे 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सिंधु नदी का उद्गम है हिमालय श्रृंखला में, काराकोरम श्रृंखला में, हिंदुकुश श्रृंखला में और डी है कैलाश श्रृंखला में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वह कैलाश श्रृंखला में है और कैलाश श्रृंखला स्थित है तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से और सी विकल्प है न्यायिक स्वतंत्रता से और डी विकल्प है जनहित याचिका से। तो दोस्तों भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से, जिसको प्रचलित रूप है PIL, याद रखिएगा, जनहित याचिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के पहले निजी अंतरिक्ष विज्ञान संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? बंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद और डी विकल्प दिया है मुंबई। तो दोस्तों भारत के पहले निजी अंतरिक्ष विज्ञान संग्रहालय की स्थापना आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में करी गई है। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भूमि सुधार सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? वर्ष 1991 में, वर्ष 1953 में और सी विकल्प है 1956 में और डी विकल्प है 1958 में। तो दोस्तों भूमि सुधार सर्वप्रथम लागू किया गया था वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रखिएगा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य में जो है 1991 में भूमि सुधार सर्वप्रथम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई थी? वर्ष 1991, वर्ष 1995 में और सी विकल्प है 1997 और डी विकल्प 1998 में। तो मित्रों इसका सही उत्तर है वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। कब को की गई थी? याद रखिएगा 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 21 जुलाई, 11 जुलाई, 21 अगस्त और 11 अगस्त। तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, याद रखिएगा 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुसूचित जाति नामक शब्द किसने बनाया? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन और डी विकल्प दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी, साइमन कमीशन ने जो है अनुसूचित जाति नामक शब्द को बनाया था। अनुसूचित जाति नामक शब्द को लेकर सबसे पहले साइमन कमीशन ही आया था और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1927 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रदूषित जल में किस गैस की कमी हो जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की, 78 हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की और 48 कार्बन डाइऑक्साइड की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी, प्रदूषित जल में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन के अलावा एक और गैस है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की वृद्धि हो जाती है
और प्रदूषित और क्या होता है, ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाती है। याद रखिएगा, प्रदूषित जल में जो है ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाती है और हाइड्रोजन गैस की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, किसने कहा था अहिंसा परम धर्म? अहिंसा परम धर्म है। गौतम बुद्ध, विवेकानंद, महावीर स्वामी और डी विकल्प दिया गया है महात्मा बुद्ध। डी विकल्प दिया गया है दोस्तों, सॉरी, महात्मा गांधी। तो किसने कहा था अहिंसा परम धर्म है? यह इसका सही उत्तर है विकल्प डी, महात्मा गांधी जी ने कहा था अहिंसा परम धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन पीतल के अवयव हैं? जस्ता और तांबा, लौह और जस्ता, तांबा और निकल और डी विकल्प है तांबा और लोहे। तो दोस्तों, पीतल जो होता है एक मिश्र धातु होती है और वह जस्ता एवं तांबा के मिश्रण से बनता है। विकल्प आपका ए सही उत्तर है, जस्ता एवं तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए वर्ष 1902 में नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष थे वैथ्यून, जेम्स थॉमसन और डब्ल्यू हंटर और डी विकल्प है थॉमस रेलिंग। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प डी, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 ईस्वी में जो आयोग नियुक्त हुआ था, विश्वविद्यालय आयोग हुआ था और विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे थॉमस रेलिंग। याद रखिएगा, थॉमस रेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है? मॉरिस जोन्स और ग्रेनीविल ऑस्टिन, मार्क्यूज एफ फराडा, केसी ह्वीयर। तो दोस्तों, भारतीय संघ को सौदेबाजी का जो संघ कहा था मॉरिस जोन्स ने। किसने कहा था? मॉरिस जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर और -4 डिग्री सेल्सियस पे। तो दोस्तों, जो पानी का घनत्व अधिकतम जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों, इसका उत्तर कमेंट से दीजिएगा। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन सी है? याद रखिएगा, इसका उत्तर कमेंट करके देना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।